नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पार्ट है आपका एलिमेंट्री मैथ का। तो चैप्टर 5 डिस्कस होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इससे भी रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लाभ और हानि, यहाँ पे हानि मैंने गलत लिख दिया, हानि इस तरीके से होता है, यहाँ पे हानि इस तरीके से लिखता है, आई थिंक हानि, ठीक है, ये हानि कर देना, यहाँ पे गलत लिख दिया। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200 इफ इट इज सोल्ड फॉर द 198 देन द फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका 200 रुपये, और जो आपका सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 198। तो साफ पता लग रहा है यहाँ पे जो आपको लॉस हो रहा है वो 2 रुपये का हो रहा है। 2 रुपये का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज बोला हुआ है, तो लॉस परसेंटेज अगर मैं बोलूँ तो 2 रुपये का नुकसान है। हमेशा जो नुकसान और जो आपको बोलते हैं फ़ायदा होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 2/200 और परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100% से इंटू कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1% का आपको क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, लिखा हुआ है इफ़ अ रेन कोट हैज़ अ मार्क प्राइस। तो इसमें मार्क प्राइस लिखा हुआ है, अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है 250 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। बट वॉज सोल्ड एट द ₹225, और जो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है आपका 225 रुपीज़, ठीक है। तो बोल रहा है डिस्काउंट परसेंटेज। तो आप देखते हैं कि जो अंकित मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट देके जो मिलता है, फिर वो आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है आपको 25 रुपये का है। 25 रुपये का जो आपको मिल रहा है वो डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो भी किस पे होता है, वो होता है मार्क प्राइस पे। तो 25 रुपये का जो आपका डिस्काउंट है वो आपको मिल रहा है कितने पे, 25 रुपये का डिस्काउंट है आपका 250 रुपये पे, और परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100%। तो 10 से चला जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 10%। डिस्काउंट जो होगा वो 10% का होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा इफ़ द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो है 7:5, ठीक है। तो थोड़ा फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ देखेंगे तो यही मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस आपका 5 है और सेलिंग प्राइस आपका 7 है। तो अगर आप यहाँ से 5 से 7 की तरफ जाएंगे तो आपको 2 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर 5 रुपये 7 रुपये मान लें तो 2 रुपये का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्रॉफिट जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका कितना, प्रॉफिट आ जाएगा आपका, प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना, 2 का। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट जो होता है वो होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे 5 आ जाएगा और इंटू 100% कर लेंगे। तो 5 के पाड़े में 100 आता है 20 पे, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका 40%। यह आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3% PQR स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 6, 8 एंड 5, ठीक है भाई। 3 है और इन 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो करके 6, 8 और 5 के रेशियो में। अब याद रखिए, और फाइंड द डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ द पी एंड आर। पी और आर के बीच का डिफरेंस निकालना। अगर यहाँ से पी एंड आर का डिफरेंस देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका कितना, 6 और 5 का जो गैप है वो है 1 का, ठीक है। और बोल रहा है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹66,500 रिसीव्ड आफ्टर द 1.5 ईयर्स। तो यहाँ पे साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों जो है वो सेम ईयर के लिए लगा रहे हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और याद रखिए जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो क्या होता है, आपका जो रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। अगर आपका टाइम सेम है, अगर आपका क्या टाइम सेम है, और इस तरीके से नहीं दे रखा कि अलग अलग उन्होंने क्या लगाया, पैसा लगाया अलग अलग टाइम के लिए। अगर टाइम सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट का जो आपका रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो भी 6, 8 और 5 के रेशियो में हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और 5, 13 और 6, 19। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 66,500 रुपये। बस ये हो गया। और मुझे एक की वैल्यू निकालनी है अब, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 66,500 बटे 19, और 19 का भाग देना आपने आप। तो 19 दूनी 38, 19 57, ठीक है। बचेगा 9, 95, 19 पंजे 95, और 3500 आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी। यही मुझे निकालना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सोल्ड ट्रांजिस्टर फॉर ₹450 एट अ लॉस ऑफ द 10%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है कितने का, 450 रुपये में बेच दिया। पर होता क्या है कि उसे लॉस होता है,
और लॉस परसेंटेज कितना आपका 10% है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा जो माना जाता है वो 100% माना जाता है। 100% मानने से क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस पे आपको लॉस देखने को मिलता है। लॉस देखेंगे तो 100 पे 10% का लॉस होगा, तो जो आपका निकल के आएगा वो 90% निकल के आएगा सेलिंग प्राइस, और यही 90% आपका किसके बराबर होगा, 450 के बराबर होगा। ठीक है, तो 90% की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 450। मुझे कितना निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना 100% निकालना है। तो ठीक है, 100% निकालना है तो 450 अपॉन 90 इंटू 100। तो यहाँ काटेंगे 45 को, तो 9 पंजे 45, और ये आ जाएगा आपका 500 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना माना, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला कॉस्ट प्राइस है 80% किसका, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना मान लो, 100% मान लो। लेट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, लेट मतलब होता है मानना। ठीक है ना, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये भी मैंने माना हुआ है। ठीक है ना, तो अब तो फिर उसने कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया आपको, 80% दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है देन द फाइंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखेंगे तो 80 से 100 पे जाएंगे तो आपको 20 का फ़ायदा होगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो 20% का आपको फ़ायदा होगा, और यही आपका क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट होगा। अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं बोलूँगा तो ये 20% है, पर किस पे, 80 पे, क्योंकि नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, और इंटू 100%, और ये आप निकाल सकते हो। तो 20 चौको 80, 4 से काटेंगे तो 4, 25 चौको 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा वो 25% आएगा। 20 मत लिख देना, ये 20% जो 80 पे ना कि 100 पे, तो आंसर जो बन जाएगा वो 25% बनेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट। तो ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो है आपकी 80,000 ये लगाता है, और 60,000 ये लगाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज बिजनेस विल बी डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो। ठीक है, तो सेम ईयर के लिए तो यहीं पे काट देंगे, तो ये सारी जीरो कट जाएंगे आपकी। 8 6 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो अनुपात जो आएगा वो क्या आएगा, 4:3। अब मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है। अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा ए एंड बी का। नेक्स्ट चलते हैं, कन्फ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, पहले ए है देन बी है, नहीं तो यहाँ पे 3:4 भी लिखा हुआ है। तो जिसका पहले जिक्र हो रखा है, जैसे ए का पहले जिक्र कर रखा है फिर बी का कर रखा है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो 4:3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाई सेलिंग अ टी शर्ट फॉर रुपीज़ 216। तो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है कितना भाई, 216 रुपये। ठीक है, और शॉपकीपर लॉस इज द 4%। ठीक है, लॉस परसेंटेज जो दे रखा है 4% दे रखा है, तो फिर वही करेंगे, जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और ये आपने मान लिया। अगर आप इसे मान लेते हैं तो जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज आएगा, ये कॉस्ट प्राइस परसेंटेज है, ये सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज आएगा 100 में से 4 घटा के आएगा, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो ये 96% आएगा, और 96% जो होगा वो आपका कितने के बराबर होगा, 216 के बराबर होगा ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 96% जो होगा वो बराबर होगा 216 के। अच्छा, बोल रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन द 12%। अब मुझे बताओ कि अगर सेलिंग प्राइस पे उसे 12% का गेन चाहिए, मतलब प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज कितना बोल रहा है, अगर 12% का बोल रहा है तो सेलिंग प्राइस जो आएगा, तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस ये फर्स्ट वाला था, ये आपका न्यू वाला है, तो SP2 कितना हो जाएगा, प्रॉफिट दिखाना है 12% का 100% पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100 + 12, और ये हो जाएगा 112%, 112%। तो मुझे यही निकालना है। तो 96% की वैल्यू 216 है, 112% मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 216 अपॉन 96 और इंटू 112। ठीक है, कितने से काटते हैं, 24 से काटते हैं। देखो 24 से काटेंगे तो 24 को 96, और 24 नम होता है आपका कितना, 216। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 9 × 28। ठीक है, तो 9 8 72 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होता है आपका, 18 और 7 25। ठीक है, 252, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित सफर्स लॉस ऑफ ₹120 व्हेन ही सेल द परफ्यूम एट द 40% डिस्काउंट। अब देखो, तो डिस्काउंट की बात आती है तो यहाँ पे मार्क प्राइस लिखना पड़ेगा मुझे, वो हो जाएगा आपका 100%। ये लेट मान लिया मैंने। अब देख लीजिए उस पर डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा वो दे रखा उसने 40%। 40% अगर लिखा हुआ है तो जो गैप आएगा वो निकल जाएगा कितना, 60%, और यही क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई, सेलिंग प्राइस परसेंटेज।
ठीक है, और कितना लॉस करता है, 120 रुपीज़ लॉस। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द परफ्यूम इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज, ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है कितना, कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है कितना, 360 रुपये, ठीक है, और बोल रहा है उस पर जो आपको लॉस होता है, लॉस दे रखा है कितना रुपये, 120 रुपये। तो मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस करके अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 रुपये आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस परसेंटेज कितना है, 60, तो 60% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ जाएगी 240 रुपये। और निकालना क्या है आपका, फाइंड द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना 100% है, तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 240/60 और गुणा 100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 चौको 24, 4 से इंटू करेंगे 100 की, तो ये 400 पे आ जाएगा, 400 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा, अंकित मूल्य। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ अ बुक इज सोल्ड एट द 20% डिस्काउंट फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 570, ठीक है, देख लीजिए मार्क प्राइस लिखा हुआ है, मार्क प्राइस कितना आपका 570 है, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो वो 20% है, कितना है 20% है, तो इसको कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे। और सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में से 20 हटा देंगे तो कितने पे आ जाएगा, 80% पे आ जाएगा, बस मुझे 80% ही निकालना है अब। तो देख लीजिए, तो 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 570 है, 80% मुझे निकालना है, तो 80% कितना हो जाएगा, 570, नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 80 आ जाएगा, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 57 × 8, और 8 सते 56, 8 पंजे 40, 40 और 5 45, 456 रुपये आपका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ये 456 रुपये सेलिंग प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ रुपये, ठीक है, ये रेशियो लिखा हुआ है ABC का, B और C का, ये किस अनुपात में, 3:4:5 में। तो ये इन्वेस्टमेंट का होता है, और टाइम क्या है, टाइम दे नहीं रखा, तो यही इन्वेस्टमेंट किस में बदल जाता है, प्रॉफिट में बदल जाता है। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 10,800 रुपये, और प्रॉफिट निकालना है C का, तो ठीक है जोड़ देते हैं, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 5,000, 9 और 3 12 आ जाएगा, और 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 10,800 हो जाएगी। और मुझे C का निकालना है, किसका निकालना है, C, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 10,800/12 और इंटू 5 आ जाएगा, तो 12 नम कितना होता है, 108, 900, और ये हो जाएगा 9 पंजे 45, ये आ जाएगा आपका कितना, 4500 रुपये, ठीक है, ये प्रॉफिट हो जाएगा C का। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, प्रशांत इनकर्ड लॉस ऑफ द 75% ऑन द सेलिंग एन आर्टिकल ₹4, ठीक है, देखो 75% का लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस जो है परसेंटेज कितना मान लो, 100% मान लो, लेट, और लॉस परसेंटेज दे रखा है कितना, 75%, तो आपको सीधे तौर पे दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस कितने पे आ जाएगा, 25% पे आ जाएगा 25% पे, और 25% का लिखा हुआ है 6800 के बराबर है, ठीक है। मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये इंटू 4 कर दूंगा तो 100% पे आ जाऊंगा, यहाँ पे इंटू 4 कर दूंगा तो वो भी कितना निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, तो 0 0 8 चौको 32, 6 चौको 24, 24 और 3 27, 27,200 रुपये, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, A सेल्स एन आइटम गिविंग द 20% डिस्काउंट एट अ मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस पे कितने का देता है, 20% का डिस्काउंट, तो इसे 100% मान लेंगे फिर, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, तो डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया उसने कितना आपका 20%, सेलिंग प्राइस कितने पे आ जाएगा, तो 20 हटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 80% पे आ जाएगा, और लिखा हुआ है मार्क प्राइस की वैल्यू लिखी हुई है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो 100% की वैल्यू दे रखी इस बार, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी, 1200, तो इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा। उसी तरीके से मुझे 80% निकालना है, तो उसके इंटू भी 12 से करेंगे तो आ जाएगा आंसर, तो 12 × 96, 908 रुपये, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, तो A, B और C की इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, तो देख लेते हैं कितना है, तो ये है 75,000, यहाँ पर आपका कितना 90,000, और यहाँ पे आपका 1,05,000, ठीक है, तो लिखा हुआ है आफ्टर अ ईयर B गेट्स द, ठीक है, 12,000 एज अ प्रॉफिट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो इसको रेशियो में निकाल देते हैं, इन्वेस्टमेंट ही किसके बराबर हो जाता है, प्रॉफिट के बराबर हो जाता है, अगर टाइम बराबर है
तो ठीक है, 9 यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो उड़ जाएंगी। कितने से काट देते हैं, 25 से, नहीं 25 से नहीं कटेगा, 15 से काटे, 15 पंजे 75, 15 6 15, हाँ 15 पंजे 75, 15 6 90 और 15 7 105, ठीक है 15 से काट दिया। तो ये आ जाएगा आपका क्या, रेशियो आ जाएगा। रेशियो को जोड़ना नहीं क्योंकि बी का दे रखा है, तो बी की वैल्यू दे रखी 6 और 6 की वैल्यू दे रखी 12,000। तो ठीक है, और टोटल अगर देंगे 7 और 6 13, और 13 5 कितना होता है तुम्हारा 18। ठीक है, तो आसान है देखो, तो 6 की वैल्यू दे रखी 12,000, 18 की निकालनी है। तो 18 की निकालनी तो मुझे 3 से इंटू करनी पड़ेगी, 6 से, 6 3 18, यहाँ भी 3 से इंटू कर लो, तो 12 3 36, 36,000 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। 18 की वैल्यू टोटल, तो आंसर बन जाएगा 36,000 का हो जाएगा, पर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई सेलिंग अ चेयर 4 रुपीज़ 360। देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो कितना दे रखा है 360 रुपये। ठीक है, शॉपकीपर लॉसेस 10% ऑफिस कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज कितना मान लिया आपने, वो 100% ही माना जाता है जब लॉस वगैरह या प्रॉफिट वगैरह देता है, ये आपने मान लिया। और इस पे उसे लॉस होता है कितने परसेंट का, 10% का। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि जो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस परसेंटेज आएगा वो 100 में से 10 घटा के 90 पे आ जाएगा। तो 90% की वैल्यू दे रखी है इस बार, 90% की वैल्यू कितनी 360 दे रखी है। और निकालना क्या है, इफ़ ही सेल्स, ठीक है 420 देन हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले मैं 100% निकाल देता हूँ, 100% निकाल दूंगा तो कितना 9 चौको 36 ना, 4 से इंटू करनी पड़ेगी, यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब वो बोल रहा है सेल करता है, तो यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस 1 मान लो। अब सेलिंग प्राइस 2 कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 2 आ जाएगा आपका कितना, तो आपको क्योंकि देखो 420 रुपये दे रखा है, ये कितना दे रखा है 420 दे रखा है, 420 दे रखा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 400 की चीज़ 420 में बेच दी, तो यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितना 20 रुपये का आ जाएगा, और ये 20 रुपये क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा तो 20 रुपये का फ़ायदा किस पे, जो आपका 400 रुपये पे। तो बस ये निकाल देना आपने इनटू में, तो 20 दूनी 40, 20 आ जाएगा, और 20 से काटेंगे यहाँ पे तो 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 5% आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो का जो PDF है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपका शेयर कर दूंगा, दोनों से आप ले सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर बेल आइकन प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।